की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी का दिन था और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास भी लग गई थी। वहाँ से कुछ ही दूर पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य सहित उस वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे, इसलिए बुद्ध ने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापिस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुई थी। शिष्य की यह बात सुनकर बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब को देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो कुछ साफ पानी भी दिख रहा होता है कि तभी 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतने जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठे बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापिस आ जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्यों को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता है, क्योंकि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो चुका होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में यह एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का
सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये महात्मा बुद्ध की शक्ति है। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से यह सवाल पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतज़ार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। जब कुछ देर बाद शिष्य उस तालाब के पास पहुंचा, तब तक सभी दूषित कण बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था और तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या होगा या फिर उसका पानी साफ होगा, कुछ पता नहीं। इस सब कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर महात्मा बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हुए बोले, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। जब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सभी नतीजे पर पहुंचना होगा। यानी हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए, जिसका असर आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो। क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्सों में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी होती है जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अर्थात हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है। दोस्तों, यह कहानी आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे, जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर आपके सही राह ले जाएगी, ऐसी हमारी मनोकामना है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।